स्वागत है आज के क्लास में। तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी कि एक कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? एक कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बी ने। सबसे पहले तो मैं आपको बुद्धि के बारे में कुछ बताऊँगी। बुद्धि मानसिक शक्ति का एक रूप है, जिसमें हम वस्तुओं और तत्वों को समझने, उसमें संबंध खोजने और तर्कपूर्ण ज्ञान हासिल करने में मदद मिलती है। सामान्य अर्थ में तेजी से सीखना और समझना, समझकर तार्किक चिंतन करना ही बुद्धि है। बुद्धि एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम अपने आम जीवन में, दिनचर्या में करते हैं, लेकिन जितना हम अपने जीवन जीवन में बुद्धि के अर्थ को समझते हैं, बाल विकास का शिक्षा शास्त्र शास्त्र में मनोवैज्ञानिक के अर्थ में और के महत्व में की जाती है। अब हम जानेंगे हार्वर्ड गार्नर के अनुसार। हार्वर्ड गार्नर बहुबुद्धि सिद्धांत इन सब के अलावा बुद्धि का एक सिद्धांत है जिसे हार्वर्ड गार्नर ने प्रतिपादित किया है। इसे बहुबुद्धि सिद्धांत कहा जाता है। इसके अनुसार हर इंसान में अलग प्रकार की बुद्धि होती है। जैसे कोई संगीत में पारंगत हो सकता है, तो कोई अभिनय में, तो कोई लेखन में, तो कोई तार्किक क्षमता में आदि। इन्होंने बुद्धि के इस सिद्धांत को समझने के लिए 8 प्रकारों में विभाजित किया गया है। आवाज आती है? भाषागत बुद्धि। भाषागत बुद्धि अपने विचारों को प्रकट करने तथा दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझने हेतु प्रभाव तथा नम्रता के साथ भाषा का उपयोग करने की क्षमता भाषागत बुद्धि कहलाती है। दूसरा, तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग किसी विशेष कौशल का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसे कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक प्रदर्शित करते हैं। तीसरा, संगीत में बुद्धि। संगीत में बुद्धि गार्नर के अनुसार जिस लोगों में संगीत संबंधी उच्च स्तर की बुद्धि होती है, वे लय, ध्वनि या पैटर्न के बारे में अच्छी सोच सकते हैं। इसीलिए उच्च संगीत लयबद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति एक अच्छा संगीतकार, गायककार आदि हो सकता है। शारीरिक गतिज बुद्धि। शारीरिक गतिज बुद्धि किसान, मैकेनिक, तर्कनक और एथलीट में हाथ आंख का अच्छा समन्वय और चंचलता होती है। गार्नर के मॉडल के अनुसार ऐसे लोगों में शारीरिक गतिज बुद्धि उच्च होती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि बेहतर आंतरिक बुद्धि वाले लोग अपनी भावनाओं, प्रेरणाओं और दूसरों के साथ संबंधों को बेहतर ढंग से समझना और उसका मूल्यांकन करना पसंद करते हैं। उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता वाला कोई व्यक्ति एक अच्छा लेखक, दार्शनिक या उद्यमी हो सकता है। बेहतर अर्थवैतिक बुद्धि आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाती है। आत्मा मूल्यांकन लोगों को अपने दार्शनिक पक्ष को पता लगाने और चीजों को ऐसी लेस में तलाशने में सक्षम बना सकता है, जो उन्हें किसी चीजों को समझने में गहराई देता है। छठवां, प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि जीव विज्ञानी, माली, किसान, पशु, प्रत्यक्ष और भूवर्ग शास्त्री प्रकृति की गहरी समझ रखते हैं। इन लोगों में वास्तविक बुद्धिमत्ता होती है,
जो उन्हें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने में समझ बनाती है। 7वां, दृश्य स्थानिक बुद्धि। दृश्य स्थानिक बुद्धि जिन लोगों के पास बेहतर दृश्य स्थानिक बुद्धि होती है, वे वस्तुओं को बेहतर ढंग से देख सकते हैं, जैसे जैसे कि चित्र, चित्रण, नक्शे, चार्ट, वीडियो आदि। और इसी तरह अन्य चीजें ऐसे लोगों के लिए उपयुक्त व्यवसायों के कुछ उदाहरणों में फोटोग्राफी आदि के रूप में काम करना शामिल हो सकता है। मौखिक भाषाई बुद्धि। मौखिक भाषाई बुद्धि जब हम शिक्षकों, लेखकों, सार्वजनिक वक्ताओं, समाचार वाचकों और अभिनेताओं को देखते हैं, तो हम आमतौर पर उच्च स्तर की मौखिक भाषाई बुद्धि वाले लोगों को देखते हैं। इस प्रकार की बुद्धि लोगों को मौखिक की लिखित दोनों रूपों में शब्दों के उपयोग में महाभारत हासिल करने में समझ बनाती है। अब हम जानेंगे कि गार्नर बहुबुद्धि ने 3 बुद्धि बनाई थी। पहला, अमृत बुद्धि। अमूर्त बुद्धि के अनुसार प्रस्तकीय ज्ञान के प्रति को व्यवस्थित करने की योग्यता अमृत बुद्धि है। शाला में बुद्धि परीक्षाओं द्वारा बालकों की विशिष्ट योग्यता, रुचि, रुझाव एवं प्रकृति के बारे में जानकारी मिलती है। इसके द्वारा पढ़ने, लिखने और प्रतीकों एवं सूत्रों का हल तथा अन्य समस्याओं का हल आसानी से किया जा सकता है। ज्ञानोपार्जन बुद्धि पर निर्भर है। अमृति बुद्धि त्रिमुखी है। स्तर, क्षेत्र और वेग अथवा गति ही उसकी 3 विभिन्न क्रियाएं हैं। कठिनाई स्तर को समझना, कार्य की क्षमता का आभास करना तथा कार्य करने की गति को समझना ही अमृति बुद्धि है। दूसरा, सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि अपने सवाल के अनुकूल व्यवस्थित करने की योग्यता ही सामाजिक बुद्धि कहलाती है। परस्पर सद्भाव, सहयोग, व्यवहार तथा अन्य रुचि के साथ सामाजिक कार्यों में भाग लेना सामाजिक बुद्धि है। जीवन की सफलता के लिए सामाजिक बुद्धि का ज्ञान एवं प्रयोग आवश्यक है, सामाजिक बुद्धि कहलाती है। तीसरा, यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि व्यक्ति में यह योग्यता यंत्री तथा मशीनों के साथ अनुकूलन की योग्यता है। इस योग्यता या दक्षता के अनुसार इस व्यक्ति कुशल कारीगर, चालक, मिस्त्री या इंजीनियर बन सकता है। इस प्रकार वह इन परिस्थितियों में जिसका संबंध यंत्रों एवं भौतिक पदार्थों से होता है, अपने को समायोजित एवं सूक्ष्म व्यवस्थित कर लेता है। अब हम जानेंगे बुद्धि की विशेषता। बुद्धि मानसिक शक्ति है जो हमें वस्तुओं तथा तत्वों को समझने और उसमें संबंध खोजने और तर्कपूर्ण ज्ञान हासिल करने में मदद करती है। दूसरा, बुद्धि भावना और अंतःप्रज्ञा से अलग होती है। तीसरा, बुद्धि हमें नई परिस्थितियों को समझने और उसमें अनुकूलित होने में मदद करती है। चौथा, बुद्धि सूचना प्रोसेस करने की योग्यता है। बुद्धि जन्मदाता शक्ति है। बुद्धि अमृति चिंतन करने की योग्यता देती है।
बुद्धि पुराने अनुभवों से सीखने में मदद करती है। बुद्धि समस्याओं को हल करने में मदद करती है। बुद्धि तार्किक रूप से सोचने और अवधारणाएं बनाने की क्षमता है। बुद्धि मान्यता स्वभाव को समझने की क्षमता है। बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समूह है। बुद्धि भले और बुरे और सत्य और असत्य, नैतिक और अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता है। धन्यवाद। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? आशीष। महोदय, आपने जो बुद्धि के प्रकार बताए, जी महोदय। तो किसी व्यक्ति में ये जो आपने जितने भी बुद्धि के प्रकार बताए वो होते हैं? अगर हाँ तो कैसे होते हैं और नहीं तो क्यों? जी